एक तरफ ये कहते हैं मस्जिद हमारी पवित्र है, तो सड़क पर नमाज पढ़नी क्यों? जो जब नमाज सड़कों पर पढ़नी है ना, सड़क पवित्र है, तो फिर मस्जिदों की ज़रूरत क्यों? इनकी जो मानसिकता है ना कि हम तो हमारे 70 के हाथ में ईंट पत्थर, वो अब तो चलने वाली नहीं। जितने शौक से वो अपना ईद उल फितर बनाएंगे, इतने ही शौक से हम अपना हिंदू नववर्ष बनाएंगे। फिर कोई ये ना कहता कि हम अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे लग गए, क्योंकि हम बताते हैं क्यों हम जब हिंदू नववर्ष बनाएंगे तो जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे, जय हिंदुत्व के भी नारे लगाएंगे, जय गौ माता के भी नारे लगाएंगे। और इन्हें कोई कानों में सुन के किसी कानों से खून आ जाए तो वो हमारी गारंटी नहीं है भाई साहब। तो किसी भी सड़कों पे रोक के या कहीं अपने पब्लिक जगहों पे या कहीं पे भी ऐसे अपने नमाज अदा ना करें, अपने एरिया में बैठ के या अपने घर में बैठ के नमाज अदा की जाए, अपने मस्जिद में बैठ के। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ईद नज़दीक आई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐलान होता है कि सड़कों पर जो नमाज है वो प्रतिबंध हो जाना चाहिए, सड़कों पर कोई भी जो है नमाज नहीं पढ़ेगा। तो ये जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फैसला लिया गया कि सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मेरा तो सीधा सा मानना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आज मैं कहता हूँ पूरे भारत के अंदर ऐसा न कानून लेके आना चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार से आप सरकारी ज़मीन पर बैठ के तो आप नमाज कतई मत पढ़ो, और ख़ासकर मुख्य सड़कों पर। आप ही मुझे बताइए, जब मुख्य सड़कों पर आप नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो सबसे पहले जो आने जाने वाले लोग हैं वो कहाँ से निकलेंगे भाई? दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि भाई हम देश के अंदर अमन चैन शांति चाहते हैं, तो ये कौन सी अमन चैन शांति चाहते हो जहाँ तुम्हें संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए आप हमेशा सिर्फ संविधान को, कानूनों को तोड़ते हुए आए हो? तीसरी बात, अगर इस देश के अंदर वाकई में कानूनों का पालन होता है तो ये कैसा कानून का पालन हो रहा है कि जहाँ एक तरफ लोगों के पास मस्जिदें हैं, जहाँ लोगों के पास अपने खुद के घर हैं, और उसके बाद भी त्योहार उन्हें सड़क पर बैठकर बनाने हैं। एक तरफ ये कहते हैं मस्जिद हमारी पवित्र है, तो सड़क पर नमाज पढ़नी क्यों? जो जब नमाज सड़कों पर पढ़नी है ना, सड़क पवित्र है, तो फिर मस्जिदों की ज़रूरत क्यों? मैं तो साफ साफ शब्दों में कहता हूँ और गहरी निंदा करता हूँ कि आजकल हमारी ये सरकारें इस चीज़ का संबंधित विषय पे आखिर क्यों सीरियस होकर कार्य नहीं कर रही है। वो टाइम और था जब कांग्रेस चाहती थी कि सड़कों को घेरा जाए, उन पर पीर मज़ारें बनाई जाए, मस्जिदें बनाई जाएँ और उन्हें कहीं ना कहीं फिर वक्फ बोर्ड का नाम दे दिया जाए। लेकिन आज जो देश में चल रहा है ना, आज जो सनातनी है वो खुल के इस चीज़ का विरोध करेगा। के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है मांग बढ़ रही है कि भाई कुछ नेताओं के द्वारा, जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई सड़कों पर जो है दिल्ली के अंदर भी भारी स्तर पर जो है सड़क हो गई, या फिर आपने देखा होगा काफ़ी विवाद हुए हैं, पार्क हो गए, एमसीडी के जो पार्क हैं उनको घेर करके जो है नमाज पढ़ दी जाती है। तो इस पर जो है दिल्ली के अंदर भी आज जो है मांग बढ़ती है। लग रहा है कि बीजेपी सरकार इस पर जो है कोई एक्शन लेगी। देखिए, एक्शन लेना बनता है, क्योंकि हम जैसे सनातनियों ने जो भाजपा की सरकार बनवाई है, माननीय रेखा गुप्ता जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनवाया है, तो हमने इसलिए नहीं बनवाया है कि उन्हें दिवाली में अली दिखाई दे और क्या नाम रमजान में राम दिखाई दे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस देश में, दिल्ली के अंदर एक कानून व्यवस्था अस्थायी रूप से हो जाए, जिसमें कि अवैध रूप, कुछ भी अवैध रूप से कोई कब्जा कहीं पे कर रखा है, अवैध रूप से कहीं मजारे बना रखी हैं, अवैध रूप से कहीं मस्जिदें बन रखी हैं, अवैध रूप से अगर कहीं नमाज पढ़ी जाती है, उन सब तरीके से कानून प्रक्रिया उन पर लागू हो और कहीं ना कहीं उन पर केस भी दर्ज हो। किस चीज़ का? जो पब्लिक को कहीं ना कहीं एक पब्लिक डिमांड होता है जो सड़कों को चलने के लिए होता है, उसे बाधित करने के लिए, यातायात बाधित करने का सीधा सीधा मुकदमा ऐसे लोगों पर दर्ज होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, इस पे जो है बचाव पक्ष क्या कहता है कि भाई आपके भी तो कार्यक्रम जो हैं सड़कों पर होते हैं, जागरण होते हैं, अन्य प्रकार के जो है कार्यक्रम जो है, हिंदुओं के जो है कावड़ यात्रा होती है, तो उसके बाद जो है जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कावड़ यात्रा के लिए तो आप पूरा रास्ता रोक देते हैं, लेकिन आपको सड़कों पर जो है नमाज पढ़ने से आपत्ति है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो चंद्रशेखर रावण वो व्यक्ति है जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार बदली है। अभी सलवार नहीं बदली है भाई, बदल रखी है, क्योंकि ये दलितों के बहुत बड़े नेता बनते हैं, लेकिन जब दलित बच्चियों के साथ में गैंग रेप हो जाता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। या कह लिया जाए नकली रूप से सिर्फ दलितों के हितैषी हैं, जो सिर्फ दलितों के नाम पर वोट तो मांगना चाहते हैं लेकिन उनकी लड़ाई को ही लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, आज हमें चंद्रशेखर रावण ना समझाए। जो व्यक्ति कल तक टीका लगाता था, आज टीका लगाने से भी शर्म करता हो ना, जिस व्यक्ति को असल में अपने बाप का नाम ना पता हो, वो व्यक्ति हमें ना बताए कि कानून व्यवस्था कैसे चलती है और क्या नाम है धर्म की व्यवस्था कैसे चलती है। आज मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर जब कावड़ यात्राएं चल रही होती है, किसी प्रकार का कोई यातायात बाधित नहीं होने देती है। सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा रहता है और सहयोग में जो अलग अलग ट्रस्ट होते हैं उनके भी लोग लगातार यातायात को चलाने का कार्य करते हैं। और हम वो लोग हैं जो सिर्फ इस देश के अंदर शांति चाहते हैं और हमेशा चाहते हुए, हम वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमने हमेशा से इस देश को, इस मातृभूमि को अपनी माँ माना है।
इसलिए हम भारत माँ बोलते हैं। और कुछ लोग तो है ना इस ज़मीन को भारत माता भी बोलने में कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, वंदे मातरम बोलने में संकोच करते हैं, राष्ट्रगान बोलने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन लोगों की आज भी मांग है कि जिस प्रकार से 1947 में इस देश का टुकड़ा होकर पाकिस्तान बना, आज भी इस देश का टुकड़ा होकर एक और एक नया इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, क्योंकि इनकी मानसिकता छोटी सी मानसिकता रह गई है। इन्हें इस देश में रहना है, इस देश का खाना है, लेकिन रात होते होते मोदी का विरोध करना है, भारत का विरोध करना है। लेकिन आज मैं बताऊं, इनकी जो मानसिकता है ना कि हम तो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, वो अब तो चलने वाली नहीं। चलेगी कैसे नहीं, देखो मैं उत्तर प्रदेश में आप देख लो, आज अगर वहाँ कोई पत्थरबाजी करता है ना तो अगले ही चौराहे पे बाबा का बुलडोजर तैयार खड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, भाजपा एक चीज़ सुनिश्चित कर ले कि कोई भी दंगाई पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं समाज में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, सीधा बुलडोजर की तैयारी करवाओ भैया, नहीं है तो ऑर्डर करके मंगवाओ। जहाँ करोड़ों बजट विकास के नाम पर लिया जा सकता है, तो मैं कहता हूँ सुधार के नाम पर भी करोड़ों रुपये का बजट लेकर कुछ नए बुलडोजरों को मैदान में उतार देना चाहिए। तो मतलब आप सरकार के जो है इस फैसले के जो है समर्थन में है कि भाई जो है सड़कों पर जो है नमाज पूरे देश के अंदर प्रतिबंधित होनी चाहिए? देखिए मैं समर्थन में हूँ, और साथ साथ मैं अपने मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि भाई आप छोटी चीज़ देखो, आप सड़क पे कहीं नमाज कर रहे हो, अब किसी छोटे बच्चे को मान के चलो टॉयलेट वगैरह लग गई और गलती से उन्होंने आपके ऊपर कर दिया, आप नापाक हो जाओगे, आपको घर जाके दोबारा नहाना पड़ेगा, फिर तुम्हें नमाज पढ़ने आना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अपनी नमाज को अपने घरों में पढ़ो, अपनी मस्जिदों में पढ़ो, जहाँ तुम सुरक्षित हो। कल को मान के चलो कहीं आंधी तूफान आ गया, ऐसा कोई मोटा पेड़ ही उनके ऊपर गिर गया, तो वाकई में हमारे कितने लोग मारे जाएंगे। तो इससे बढ़िया अमन चैन शांति के साथ अपना त्यौहार बनाओ, हमें भी बनाने दो, क्योंकि कोई गलती से यूँ ना कहते कि हम नमाज पढ़ रहे थे और पीछे से जय श्री राम के नारे लग गए। क्योंकि मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब 30 तारीख को ईद उल फितर बनाया जाएगा, उसी 30 तारीख को हमारा चैत्र मास का पहला नवरात्र है, और चैत्र शुक्ल पक्ष की पहली तारीख को हमारा आता है हिंदू नववर्ष। जितने शौक से वो अपना ईद उल फितर बनाएंगे, उतने ही शौक से हम अपना हिंदू नववर्ष बनाएंगे। फिर कोई ये ना कहता कि हम अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे लग गए, क्योंकि हम बताते हैं क्यों, हम जब हिंदू नववर्ष बनाएंगे तो जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे, जय हिंदुत्व के भी नारे लगाएंगे, जय गौ माता के भी नारे लगाएंगे, और इन्हें कोई कानों में सुन के किसी कानों से खून आ जाए तो वो हमारी गारंटी नहीं है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? आइए, आपका क्या नाम है भाई साहब? रोबिन। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार जो है ये देश के अंदर जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये कानून आता है, ये बात कही जाती है कि सड़कों पर जो है कोई भी जो है नमाज नहीं पढ़ेगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कल का ही मैंने आज तक पे न्यूज़ देखी है, हमारे जो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री है प्रवेश वर्मा जी ने, उन्होंने ये अनाउंस की है कोई भी अगर सड़क पर कोई भी नमाज पढ़ता है, उनके रिगार्डिंग उन्होंने यही कहा है कि कोई भी सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप अगर नमाज पढ़ते हैं अपने मस्जिद में पढ़े और अपने दायरे में पढ़े, कहीं भी ऐसे सरकारी प्रॉपर्टी पे या पब्लिक में कहीं भी नमाज ना पढ़ी जाए। नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं एक ये आवाज़ उठनी चालू होगी है कि योगी आदित्यनाथ जो है मुसलमानों के प्रति एक खिलाफ होकर के जो है फैसले ले रहे हैं। लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ खिलाफ होकर के फैसले ले रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी का यही मानना है, वो किसी के खिलाफ नहीं है। उनका यही कहना है कि हमारा जो भी उनके जो भी स्टेट में जो भी लोग रह रहे हैं वो शांतिपूर्वक करें, किसी भी धर्म को एक दूसरे से छेड़छाड़ ना करें। अगर हिंदू अपना त्यौहार मना रहा है, अगर इज्जत से मना रहा है, किसी को बिना परेशान किए मना रहा है, तो मुसलमान को भाई को भी यही सोचना चाहिए कि उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो किसी भी सड़कों पे रोक के या कहीं अपने पब्लिक जगहों पे या कहीं पे भी ऐसे अपने नमाज अदा ना करें, अपने एरिया में बैठ के या अपने घर में बैठ के नमाज अदा की जाए, अपने मस्जिद में बैठ के। अच्छा, लेकिन इससे आपत्ति क्या है कि भाई देखिए जिस समय नमाज अदा कर रहे हैं, अगर उस समय जो है कहीं जो इसका समर्थन करने वाले लोग हैं वे कहते हैं कि भाई जागरण भी जो है होते हैं सड़कों पर, और अन्य जो है हिंदू कार्यक्रम जो है सड़कों पर होते हैं, और कावड़ यात्रा पूरा यातायात जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो ऐसा जो है बचाव करते दिखाई देते हैं। हिंदुओं में आप जब भी त्यौहार देखोगे, चाहे कावड़ यात्रा की बात आप कर रहे हो, चाहे जागरण की बात कर रहे हो, जब भी माता का जागरण होता है या कहीं किसी भगवान का जागरण अगर हो रहा है, तो हिंदू कभी भी किसी को परेशान नहीं करता। वो अपने दायरे में रह के ही हिंदू हमेशा अपना कार्य करता है। और अगर मुसलमान अगर कोई भी नमाज अगर सड़क पे कर रहा है, गलती से अगर कुछ हो जाए, जैसे किसी ने भगवान के नारे लग गए या कोई सड़क से जा रहा है, कुछ गलती से उन पर कुछ लग जाए, तो उन्होंने एकदम से वहाँ पे अपनी तलवारें निकाल लेंगे या गुंडागर्दी स्टार्ट कर देंगे। तो उस वजह से हमारे योगी जी जो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसको
अपना एक मेंटेन रखने के लिए कहा है, अपना जो भी करना है अपने दायरे में रह के करे, ताकि किसी को परेशानी ना हो, किसी धर्म को भी। अच्छा, आपको लगता है दिल्ली के अंदर भी जो है इस प्रकार से जो है प्रतिबंधित होगा? क्योंकि यहाँ दिल्ली के अंदर भी काफ़ी जगह पर देखने को मिलता है, एमसीडी के पार्क घेर करके जो है नमाजें पढ़ी जाती हैं, सड़कें जो है रोक करके नमाज पढ़ी जाती है। तो लगता है आपको कि जो है दिल्ली के अंदर भी इस पर जो है कार्रवाई की होगी? कार्रवाई अवश्य होगी, क्योंकि 27 साल बाद हमारे दिल्ली में बीजेपी आई है। और ये अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने हमारे जो पड़पड़गंज के विधायक है रवि नेगी जी, वहाँ पे कुछ उपद्रव जो मुसलमान हमारे भाई हैं, उन्होंने वहाँ पे एक पार्क पे कब्जा कर रखा था और वहीं पे अपनी नमाज भी करते थे, मज़ारें भी बना रखी थी, उनको वो छुड़वाया है। और उनका जो दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, तो कल प्रवेश वर्मा जी ने जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी यही एक पास किया है विधानसभा में कि कोई भी ऐसे खुले में नमाज अदा नहीं करेगा। जिसको भी अदा करनी है अपने एरिया में करे, अपने मस्जिद में जाके करे या अपने घर पे करे। तो आप जो है इसका समर्थन करते हैं कि भाई खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल खुले में नमाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमाज अगर आपका जो भी अपना आपका पवित्र त्यौहार है रमज़ान का, तो आप अपने जो भी उनको मानते हैं, किसी को बिना परेशानी किए अपनी रमज़ान अदा करें, जो भी ईद मना रहे हैं अपना। किसी को देखो, भगवान क्या कहता है, आपका अल्लाह क्या कहता है, यही कहता है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए। आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं इतना ही, तो किसी इंसान का भी आप अपमान ना करें, आप उनकी भी भावनाओं को समझें और उनका अपना सम्मान करें।